दोस्तों, स्वागत है आपका खौफ की दस्ताक पर, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम लेकर आए हैं नेपाल बॉर्डर की उस रात का किस्सा। एक ऐसी रात जहां सड़कें सुनसान थीं, धुंध इतनी गहरी कि हेडलाइट भी हार मान जाए, और हवा में बस एक ही चीज थी, मौत की गंध। यह कहानी है एक ट्रक ड्राइवर रमेश यादव की, जिसकी जिंदगी सड़क पर कम और आत्माओं के बीच ज्यादा फंस गई थी। एक जली हुई औरत की छाया, कर्म से जन्मी खतरनाक आत्माएं, काला बंधन, तांत्रिक निशान और परिवार पर मंडराता मौत का साया। सब मिलकर एक ऐसी रात बनाते हैं जो किसी भी इंसान के दिल की धड़कनें रोक दे। जब कर्म पीछा करे, जब घर की दीवारें रोने लगें, जब पीछे की सीट पर कोई अदृश्य बैठ जाए, तो समझ लेना रास्ता अब तुम्हारा नहीं रहा। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ डर नहीं है, ये एक आत्मा, कर्म और परिवार के बीच की जंग है, और ये जंग रात भर चलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं रमेश यादव, उम्र 42 साल, पर जिंदगी ने मुझे 60 का बना दिया है। सड़कें मेरा घर हैं और ट्रक मेरा मंदिर। कहते हैं भगवान हर जगह होते हैं, और शायद वही मेरे साथ भी है। नहीं तो अब तक मैं जिन रास्तों से गुजरा हूं, उनमें से कई तो इंसानों के नहीं, आत्माओं के थे। उस रात भी मैं नेपाल बॉर्डर जाने के लिए निकला था, लेकिन दिल में बोझ ज्यादा था। सामान का नहीं, जिंदगी का। घर में हालात अच्छे नहीं थे। बीवी सुनीता पिछले कुछ महीनों से बीमार रहती थी। कब्जा, गैस, कमजोरी। डॉक्टर बोलते कि पैसे लेकर आओ, तब इलाज करेंगे। ऊपर से मेरा बड़ा बेटा राहुल बुरी संगत में पड़ गया था। उसकी फीस भी बाकी थी। मां ने सुबह ही रोते हुए कहा था, बेटा पूजा करा ले, घर का समय अच्छा नहीं चल रहा। पंडित जी ने भी कहा है कि राहु केतु भारी हैं। मैंने मां की हथेलियां पकड़कर बोला, काम से लौटकर आते ही हवन करवाऊंगा, कसम से। पर मन के अंदर डर था कि कहीं ये सब मेरी कमाई की कमी का नतीजा तो नहीं। मैंने ट्रक में चढ़ते ही हनुमान चालीसा की एक कतरन जो मां ने दी थी, शीशे के ऊपर टांग ली। इंजन स्टार्ट होते ही लगा जैसे ट्रक भी मेरी थकान समझ रहा हो। नींद कम, टेंशन ज्यादा, और रास्ता वो तो जैसे खुद में कोई अलग दुनिया था। रात करीब 1:20 बज रहे थे जब मैं नेपाल बॉर्डर से 40 किलोमीटर पहले था। सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक सिर्फ धुंध और पेड़ों की काली परछाइयां। पहाड़ों से तेज ठंडी हवा आ रही थी, जो ट्रक के दरवाजों को हल्का हल्का हिला रही थी। रेडियो भी गड़बड़ करने लगा था। बीच बीच में कोई अजीब सी आवाज आती, जैसे कोई फुसफुसाकर मेरा नाम ले रहा हो। र, मैं श, मैंने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। दिल पर काबू पाने के लिए मैंने बीड़ी जलाई और धीरे धीरे खिड़की से बाहर झांकने लगा। तभी अचानक सड़क किनारे एक पुराना सा पेट्रोल पंप दिखा। आधा टूटा, बदरंग, जैसे सालों से बंद पड़ा हो, लेकिन पंप के ऊपर लगी ट्यूबलाइट जल रही थी। ये देखकर मुझे अजीब लगा, क्योंकि उस इलाके में बिजली मुश्किल से आती थी। मैंने ट्रक दाईं ओर मोड़कर पंप की ओर ले गया। डीजल की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी रुकने का मन कर गया। शायद थोड़ा पानी पी लूं, चेहरा धो लूं, दिमाग साफ हो जाए। ट्रक रोककर नीचे उतरा तो पैरों के नीचे कंकड़ की खड़खड़ाहट इतनी साफ सुनाई दे रही थी, जैसे पूरा पंप किसी पुराने कुएं की तरह खाली हो। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। कहीं कोई आदमी नहीं, कोई आवाज नहीं, बस हवा में जली प्रति सड़क, और कहीं दूर से आती किसी औरत की धीमी सी करुण आवाज। ऐसा लगा जैसे वो रो रही हो। मैंने खुद को समझाया, शायद पहाड़ों से गूंजती कोई आवाज होगी। मैं दफ्तर जैसी छोटी खिड़की तक पहुंचा और आवाज लगाई, ओ भाई, कोई है क्या? अंदर अंधेरा था। मेरी टॉर्च जैसे ही दीवारों पर पड़ी, मैंने देखा कि अंदर पूरा काउंटर उलटा पड़ा था। शेल्फ खाली थे, जैसे किसी ने सब कुछ लूट कर ले गया हो। पर अजीब बात यह थी कि मेज पर अभी भी अगरबत्ती जल रही थी, जिसकी खुशबू हवा में तैर रही थी। मैं हैरान रह गया। अगर जगह बंद है तो ये अगरबत्ती कौन जलाता है रोज? मेरे मन में मां की बातें घूमने लगीं। कहीं भी अकेले जगह पर रुको तो भगवान का नाम जरूर लेना। मैंने धीरे से हनुमान चालीसा का पहला दोहा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने दोहा पूरा किया, पीठ के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई।
धीमी, घिसटती हुई। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। धुंध के बीच पंप की टूटी छत से आती कमजोर रोशनी में कोई सफेद साड़ी वाली आकृति खड़ी थी। उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन पर घिस रहे थे। चेहरा धुंध से साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी गर्दन हल्के हल्के दाएं बाएं झूल रही थी, जैसे किसी ने उसे खंभे से उतार कर खड़ा कर दिया हो। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। वो आकृति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं पीछे हटना चाहता था, पर पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। तभी अचानक उसकी आवाज आई, रमेश। ये वही आवाज थी जो रेडियो में सुनाई दे रही थी। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे पसलियां तोड़ देगा। मैंने भागने की कोशिश की, पर तभी वो आकृति अचानक मेरे बिल्कुल सामने आ गई। इतनी नजदीक कि मैं उसकी सांसें महसूस कर सकता था, पर उसके चेहरे पर नाक मुंह कुछ भी नहीं था, सिर्फ दो काले गड्ढे जैसे आंखें। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज बाहर ही नहीं आ रही थी। वो औरत धीरे से बोली, डर मत, तेरे घर पर संकट बड़ा है, हवन करवा, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। मैंने हड़बड़ाकर आंखें बंद कर लीं और जोर से जय बजरंगबली चिल्लाया। जैसे ही मैंने आंखें खोलीं, वहां कुछ भी नहीं था। पेट्रोल पंप, वो रोशनी, वो औरत, सब गायब। मैं खुद को ट्रक के अंदर पाया। इंजन चालू था और मैं स्टीयरिंग पकड़कर बुरी तरह कांप रहा था। घड़ी देखी, 2:57 सुबह। मैंने तो पंप पर सिर्फ 5-10 मिनट बिताए थे, पर लगभग 1.5 घंटा कैसे बीत गया। मेरी बीवी का चेहरा, मां की बातें और उस औरत की चेतावनी दिमाग में गूंज रही थी। मैंने ट्रक की हेडलाइट ऑन की और एक्सेलरेटर दबा दिया, पर दिल के अंदर एक ही सवाल था, वो कौन थी और उसे मेरे घर के बारे में क्या पता। और असली खौफनाक घटनाएं तो अभी शुरू ही हुई थीं। उस रात पेट्रोल पंप की घटना के बाद मैं जितना हो सके उतनी तेजी से ट्रक चलाने लगा। सड़क पर धुंध और बढ़ चुकी थी। हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से 5 मीटर आगे तक दिख रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था, जबकि बाहर सर्दी इतनी ज्यादा थी कि शीशे पर बर्फ जमने लगी थी। दिल में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, तेरे घर पर बड़ा संकट है। ये कैसे हो सकता है? एक अनजान औरत, वो भी आत्मा जैसी, मेरे घर की हालात कैसे जान सकती है? क्या सच में मां सही कहती थी कि हमारे ऊपर ग्रह नक्षत्र भारी हैं? या वो सिर्फ मेरा वहम था? लेकिन अगर वहम था तो मेरी घड़ी में 1.5 घंटा गायब कैसे हुआ? मैं ट्रक का स्टीयरिंग पकड़े यही सब सोच रहा था कि अचानक ट्रक एक जोरदार झटके से उछला। मैं डर कर चिल्लाया, अरे! नीचे उतरकर देखा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने ट्रक के टायर पर गहरा नाखून जैसा निशान खरोच दिया हो। इंसान का तो हो नहीं सकता, बेशक कोई जानवर, मगर कौन सा जानवर ऐसा खरोंच दे सकता है जिसमें 4 लंबी उंगलियों जैसा पैटर्न हो? जैसे ही मैंने टायर को छुआ, मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। इतनी ठंड जैसे किसी मुर्दे को छू लिया हो। मैं झटके से पीछे हट गया। सड़क पर सन्नाटा ऐसा था जैसे दुनिया ही खत्म हो चुकी हो। दूर कहीं से कुत्तों की हल्की हुआ आती थी, लेकिन वो आवाज भी जैसे किसी गहरी खाई से निकल रही हो, डरावनी, खाली, खोखली। मैंने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा। रेडियो अभी भी बंद था। मैंने उसे छुआ भी नहीं, लेकिन जैसे ही ट्रक उबड़ खाबड़ रास्ते से ऊपर चढ़ा, रेडियो अपने आप चालू हो गया। बीच में सिर्फ शोर, और उस शोर के अंदर वही आवाज, रमेश। मैं पागलों की तरह रेडियो को बंद करने लगा, पर वो बंद ही नहीं हो रहा था। मैंने गुस्से में हाथ उठाकर उस पर जोरदार मुक्का मारा। इस बार वो बंद हो गया, पर आवाज मेरे कानों में अब भी गूंज रही थी। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और ट्रक की खिड़की थोड़ा खोल दी। हवा अंदर आई, पर उसके साथ एक अजीब सी गंध भी आई, जैसे किसी ने गीली मिट्टी में चिता की राख मिला दी हो। ये गंध मैंने पहले कभी नहीं सूंघी थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, सड़क और ज्यादा वीरान होती जा रही थी। कहीं कहीं पेड़ों के बीच अजीब आकृतियां दिखती थीं, लेकिन जब ध्यान से देखता तो गायब हो जाती थीं। मुझे लगने लगा था कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, पर असली खौफ तो आगे था। करीब 3:40 में उस जगह पहुंचा जिसे वहां के ड्राइवर भोला घाट कहते थे।
कहते हैं इस इलाके में कई ट्रक रहस्यमयी तरीके से गायब हुए हैं। कुछ ड्राइवर्स पागल हो गए, कुछ लापता हो गए और कुछ ने आत्महत्या कर ली। सरकारी रिकॉर्ड में तो सब झूठ लिखा होता है, ब्रेक फेल, ओवर स्पीड, रात का थकान, लेकिन असल वजह कोई नहीं जानता। मैं धीरे धीरे घाट पर चढ़ रहा था कि अचानक ट्रक की हेडलाइट ने सड़क के बीच कुछ दिखाया। सफेद कपड़े में कोई खड़ा था। पहले लगा शायद कोई बूढ़ा साधु होगा, पर जैसे ही मैं थोड़ा और करीब पहुंचा, मेरी सांसें रुक गईं। वह इंसान नहीं था। उसकी उंगलियां इतनी लंबी थीं कि उसके घुटनों से भी नीचे तक जा रही थीं। गर्दन बाईं ओर टेढ़ी थी और आंखें बिल्कुल सफेद। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई भाव नहीं, बस खालीपन। मैंने तुरंत ब्रेक मारे और ट्रक सड़क के बीच में चीखता हुआ रुक गया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं हॉर्न बजाऊं या उससे बात करूं। मैं अंदर से पत्थर बन गया था। वो धीरे धीरे मेरे ट्रक के बिल्कुल सामने आया। एक पल के लिए मुझे यकीन हो गया कि आज मैं बचने वाला नहीं। उसने अपना हाथ उठाया और ट्रक के बोनट पर रखा। ट्रक ऐसी आवाज करने लगा जैसे कोई आदमी दर्द से कराह रहा हो। इंजन की गरज कम से कम होती गई। आरपीएम गिरने लगा। लाइटें टिमटिमाने लगीं, जैसे कोई मेरी गाड़ी से जीवन चूस रहा हो। मैंने हड़बड़ाकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर। जैसे ही मैंने 2 लाइनें पूरी की, वो आकृति अचानक पीछे हट गई। उसकी गर्दन जोर से घूमकर पहाड़ी के ऊपर की तरफ देखने लगी और फिर वो हवा में गायब हो गई। मेरे पूरे शरीर में जैसे जान वापस आई हो। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और हॉर्न बजाता हुआ घाट से नीचे की ओर उतरने लगा। लेकिन मेरा दिल अब घर के बारे में बेचैनी से भर गया था। इतने में मेरा मोबाइल वाइब्रेट हुआ। नेटवर्क न के बराबर था, लेकिन स्क्रीन पर एक मिस्ड कॉल चमक रहा था। मां। मैं घबराया। इतनी रात को मां क्यों कॉल करेगी? मैंने कॉल बैक किया, पर नेटवर्क ही नहीं था। सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स ओनली लिखा आ रहा था। दिल भारी होता जा रहा था। क्या घर में कुछ हुआ है? क्या वो सफेद औरत सच बोल रही थी? मैंने जैसे ही घाट पार किया, सामने एक छोटा सा मंदिर दिखा। राम हनुमान का पुराना देवस्थान। बहुत कम ड्राइवर रुकते थे वहां, पर मेरे दिल ने कहा, रुको। मैंने ट्रक किनारे लगाया और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ गया। अंदर एक छोटी सी मूर्ति थी और जलती हुई घी की ढिबरी। अजीब बात, इस वीरान जंगल में कौन रोज पूजा करता है? मैंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, अगर घर में कोई मुसीबत है, मेरी फैमिली को बचा लेना। मैं पापी आदमी हूं, लेकिन मेरे बच्चे, मेरी मां, उनका क्या कसूर है? जैसे ही मैं माथा टेक कर उठने लगा, मुझे पीछे से कोई कदमों की धीमी आवाज सुनाई दी। मैं धीरे धीरे मुड़ा और देखा, मंदिर के दरवाजे पर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी जिसे मैंने पेट्रोल पंप पर देखा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, पूरी तरह जला हुआ। नाक पिघली हुई, गाल काले पड़े, आंखें गड्ढों में सड़ चुकी। वो मुझे देखकर बोली, जल्दी पहुंच, संकट बड़ा है। तेरा घर, तेरी बीवी, तेरे बच्चे। मैं डरकर पीछे हट गया। उसने अचानक अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, लंबा, काला, खून से लथपथ, और जोर से चिल्लाई, भाग रमेश, वरना देर हो जाएगी। मंदिर की ढिबरी जोर से फड़फड़ाई और बुझ गई। अंधेरा इतना गाढ़ा हो गया कि मुझे खुद अपने शरीर का भी पता नहीं चल रहा था। मैंने आंखें बंद करके दहाड़ मारकर कहा, जय श्री राम। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। आंखें खोली तो वहां कुछ नहीं था, न वो औरत, न अंधेरा। मंदिर अब शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं भागता हुआ ट्रक में आया, इंजन स्टार्ट किया और पूरी स्पीड से नेपाल बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन मेरे अंदर सिर्फ एक डर था। अगर वो औरत सच बोल रही थी, तो मेरे घर में क्या होने वाला था? और उस रात जो आगे हुआ, वो इतना खौफनाक था कि आज भी रात को सोते वक्त मेरी नींद उड़ जाती है। उस रात के बाद मैं ट्रक ऐसे चला रहा था जैसे कोई पागल आदमी। दिल की धड़कनें सीने से टकरा टकरा कर दर्द दे रही थीं। घड़ी में सुबह के 4:35 हो रहे थे, लेकिन आसमान अभी भी कोयले जैसा काला था। पहाड़, जंगल, सड़क सब एक ही रंग के लग रहे थे। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। मन बार बार सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, क्या सच में घर पर कुछ होने वाला है?
बीवी सुनीता, बच्चे राहुल और नेहा, बूढ़ी माँ, उनमें से किस पर संकट है? माँ का रोना याद आ रहा था। बेटा, पूजा करा ले, ग्रह भारी है। और उस जल चुकी औरत की आवाज, तेरा घर, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, ये सब मेरे दिमाग में हथौड़ों की तरह बज रहे थे। मैं जैसे ही पहाड़ की वादी के नीचे पहुंचा, वहां हल्की रोशनी दिखी। नेपाल बॉर्डर से लगभग 20 किलोमीटर पहले एक छोटा सा गांव आता है, मैया घाट। उधर ड्राइवर्स रुकते हैं, चाय पीते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। लेकिन आज वहां कुछ अजीब था। दूर से देखकर ही लग रहा था कि गांव में कोई हलचल नहीं। न कुत्ते भौंक रहे थे, न लोग दिख रहे थे, न चूल्हों का धुआं उठ रहा था। पूरा गांव मानो सांस रोके खड़ा था। मैंने ट्रक सड़क किनारे रोका और नीचे उतरा। हवा अचानक ठंडी पड़ गई थी। मेरी सांसें धुएं की तरह बाहर निकल रही थीं। चाय की दुकानें बंद थीं, कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं। सड़क पर मिट्टी ऐसे बिखरी थी जैसे कोई जानवर यहां घसीटा गया हो। मैं धीरे धीरे गांव के बीच तक आगे बढ़ा। अचानक मुझे सुनाई दिया, टुन टुन टुन। किसी मंदिर की घंटी बज रही थी, धीमी, भारी, दर्द भरी। लेकिन यह घंटी बज कौन रहा था? गांव में तो कोई दिख ही नहीं रहा था। मेरे कदम खुद ब खुद मंदिर की ओर बढ़ने लगे। यह हनुमान मंदिर था, पुराना, टूटता हुआ, पर भीतर से आने वाली सुगंध जैसे कई पीढ़ियों की आस्था साथ लिए हुए। जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुंचा, दरवाजा थोड़ा खुला सा दिखा। मैंने धीरे से धक्का दिया। अंदर जो देखा, मेरी रूह कांप गई। अंदर मंदिर के बीचों बीच एक बूढ़ा पुजारी बैठा था। चेहरा पीला, आंखें ढांसी हुई, बाल बिखरे हुए, और उसके सामने एक बड़ी चौकी पर नींबू, लाल धागा, राख और काली मिट्टी रखी थी। वो लगातार घंटी बजा रहा था, पर उसकी गर्दन बार बार झटके से हिल रही थी, जैसे कोई और उसे हिला रहा हो। मैं डर कर बोला, बाबा, सब ठीक है? वो एकदम रुक गया। उसने धीरे धीरे मेरी ओर सिर घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, बिना किसी पुतली के। वो बोला, क्यों आया है इधर? तेरा रास्ता दूसरी तरफ है। मैं कांपते हुए बोला, बाबा, घर में कुछ होने वाला है क्या? उसने लंबी सांस ली, फिर कुछ बुदबुदाया। किसी ने तेरे घर पर कर्म बांध दिया है। बहुत पुरानी विद्या, बहुत खतरनाक। मैं समझ नहीं पाया। क्या मतलब? बाबा ने धीरे धीरे अपनी कांपती उंगली उठाई और मेरी छाती की तरफ इशारा करते हुए बोला, तू अकेला नहीं। तू जिस रात निकला, कोई साथ लगा है तेरे। मेरा शरीर पसीने से भीग गया। मैंने डरते हुए पूछा, कौन? बाबा ने आंखें बंद की और अजीब सी धुन में बुदबुदाने लगा, जो तेरे पीछे बैठा है, ट्रक की केबिन में, रास्ता भर, तेरी गर्दन में फूंक मार रहा है। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मैं भागकर ट्रक की तरफ देखा। हेडलाइट में केबिन साफ दिख रहा था। अंदर कोई नहीं था, या शायद दिख नहीं रहा था। मैंने पुजारी की तरफ देखा, पर अब वो उठ चुका था। उसने एक लाल धागा दिया और बोला, इसे गियर के पास बांध दे, और आज रात पीछे मुड़कर मत देखना, कुछ भी हो जाए। मैं धागा लेकर बाहर आया। हवा और ठंडी हो चुकी थी। मंदिर के बाहर पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उनमें चढ़कर झूल रहा हो। मैं जल्दी जल्दी ट्रक में चढ़ा और गियर के पास धागा बांध दिया। जैसे ही मैंने धागा बांधा, केबिन के अंदर साफ आवाज आई, हाँ, जैसे कोई मेरी गर्दन के बिल्कुल पास से हंसा हो। मैं डर के मारे उछल पड़ा। मैंने तेजी से ट्रक स्टार्ट किया और गांव छोड़ने लगा। लेकिन जैसे ही गांव की सीमा खत्म हुई, ट्रक के बैक मिरर में कुछ दिखा। पीछे वाली सीट पर कोई बैठा था, सफेद साड़ी, लंबे बाल, चेहरा जला हुआ। वो सीधा मुझे घूर रही थी। मैं चीखने ही वाला था, पर मुझे बाबा की बात याद आई, पीछे मत देखना, नहीं तो वो तेरी आत्मा लेकर जाएगी। मैंने कांपते हुए मिरर को हाथ से घुमा दिया ताकि पीछे का हिस्सा दिखाई ही न दे। दिल में हर तरफ डर ही डर था। लेकिन अचानक मेरा मोबाइल नेटवर्क पकड़ने लगा। मैंने तुरंत घर कॉल किया। पहली बार ही कॉल उठ गई। उधर से मां की टूटी हुई आवाज आई, रमेश बेटा, जल्दी आ, सुनीता की तबीयत बहुत खराब है, उसकी सांसें रुक रुक रही हैं। मेरी रूह बाहर निकल गई। मां रोते हुए बोली, डॉक्टर ने कहा है किसी ने काला काम किया है बहू पर। मैं चिल्लाया, कौन मां?
किसने किया? उधर से सिर्फ सिसकियां आ रही थीं। मैंने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबाया। ट्रक दहाड़ता हुआ पहाड़ों को पीछे छोड़ने लगा। सड़क बिल्कुल खाली थी, लेकिन मुझे पता था मैं अकेला नहीं था। केबिन में उस औरत की मौजूदगी इतनी गाढ़ी थी कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। और तभी मेरे दाएं कान के पास से एक ठंडी आवाज फुसफुसाई, देर हो जाएगी रमेश। और ट्रक के अंदर से धीरे धीरे महक आने लगी, चिता की राख और जलती त्वचा की। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कीं। अब मुझे यकीन हो चुका था, मेरी बीवी की जिंदगी उसी औरत से जुड़ी हुई थी और आज की रात कुछ भयानक होने वाला था। ट्रक अब सरपट दौड़ रहा था, जैसे उसे भी पता हो कि किसी की जिंदगी दांव पर लगी है। पहाड़ों को पीछे छोड़ता हुआ मैं मैदानों में उतर रहा था, लेकिन दिल अभी भी पहाड़ जैसी बेचैनी से भरा था। मोबाइल बार बार हाथ में पकड़ रहा था। मां की आवाज दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। सुनीता की सांसें रुक रुक रही हैं। किसी ने काला काम किया है। कौन कर सकता है? हमारा एक ही परिवार, एक ही मोहल्ला, एक ही दुनिया। कौन दुश्मन था हमारा? सड़क पर धुंध हल्की हो गई थी, लेकिन ट्रक की केबिन के अंदर अंधेरा और गाढ़ा होता जा रहा था, जैसे कोई छाया धीरे धीरे चारों तरफ फैल रही हो। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर फिसल गई। मैंने डरते हुए मिरर को ढका रखा था, लेकिन फिर भी पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। कभी धीमी सांसें, कभी सीट हल्की हिलती हुई, कभी किसी के बालों की सरसराहट। मैं 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ चुका था। जुबान सूख रही थी, लेकिन दिल डर से चिपका हुआ था। अचानक ट्रक ने जोरदार झटका खाया। स्टेयरिंग मेरे हाथ से लगभग छूट गया। ट्रक बाईं ओर भटकने लगा। मैंने तुरंत कंट्रोल किया और ब्रेक मारे। ट्रक सड़क किनारे रुक गया। सामने एक पुराना, बिल्कुल जर्जर पेट्रोल पंप था, पर यह वही नहीं था जो पहले देखा था। ये और भी पुराना, और भी अंधेरा था। पंप के ऊपर लगा बोर्ड झूल रहा था, शिव शक्ति फ्यूल स्टेशन, लेकिन लाइट बंद थी। चारों तरफ फैली वीरानी बता रही थी कि यह जगह सालों से बंद है। फिर भी ट्रक अपने आप यहीं क्यों रुक गया? मैंने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, भीतर से जैसे किसी ने धक्का दिया हो। मेरा दिल उछलकर गले में आ गया। मैं कांपते हुए नीचे उतरा। जमीन पर धूल में अजीब सी आकृतियां बनी थीं, लंबी लंबी उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने उकेरे हों। मेरी नजर दफ्तर की टूटी खिड़की पर पड़ी। अंदर कोई खड़ा था, सफेद साड़ी, जले हुए चेहरे वाली वही औरत। लेकिन इस बार वो हिल नहीं रही थी, बस खड़ी होकर मुझे देख रही थी। दरों पर हवा चलने लगी, लाइट्स अपने आप झिलमिलाने लगीं। कहीं से बच्चों के रोने की आवाज आई, फिर किसी स्त्री की सिसकियां। मुझे लगा जैसे मेरी घुटन बढ़ रही हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? मुझसे और मेरे घर से क्या चाहती हो? वो औरत धीरे धीरे बाहर निकली। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैरते हुए मेरे सामने आकर रुक गई। उसकी जली हुई त्वचा से राख गिर रही थी, कपड़ों से धुआं उठ रहा था, और उसकी आंखों से कोई रोशनी नहीं निकल रही थी, सिर्फ खाली गड्ढे। वो बोली, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, तेरी मां संकट में हैं, क्योंकि किसी ने बदला लिया है तुझसे। मैं हिल गया। मुझसे? मैंने किसका क्या बिगाड़ा? वो बोली, तेरी एक गलती किसी की मौत का कारण बनी, और उसी मौत की आत्मा अब तेरे घर पर बैठी है। मेरे दिमाग में बिजली सी चमकी। मैं जोर से बोला, कौन? किसकी मौत? वो औरत मेरी आंखों में झुककर बोली, 2 साल पहले काठमांडू हाईवे पर एक हादसा हुआ था, याद है? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। हाँ, याद था। मैंने एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने की कोशिश में गाड़ी मोड़ी थी। ट्रक फिसला और एक औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। वो अचानक ट्रक के नीचे आ गई। लोगों ने कहा था कि उसकी मौत वहीं हो गई। मैं उस हादसे को भूल नहीं पाया था, पर मुझे लगा था कि वह एक दुर्घटना थी। उस आत्मा ने फुसफुसाकर कहा, वो मैं थी। मेरा खून जम गया। तेरी गलती तेरे घर की बर्बादी बनेगी, वह बोली। मैं घुटनों पर गिर गया, आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने रोते हुए कहा, मैंने जानबूझकर नहीं मारा था, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने बचाने की कोशिश की थी। वो चुप रही। कुछ देर बाद बोली,
मैं बदला लेने नहीं आई, मैं चेतावनी देने आई हूं। मैंने गिड़गिड़ाते हुए पूछा, क्या संकट है मेरे घर पर? मेरी सुनीता ठीक हो जाएगी ना? वह औरत थोड़ी देर मौन रही। फिर उसने कहा, तेरे घर पर कर्म बंधन किया गया है। कोई अपना, कोई बहुत करीब, तेरे परिवार से जलता है। मैं हैरान रह गया। कौन? वह बोली। जिसने तेरी बीवी पर काला काम करवाया। वह तुम्हारे घर का ही कोई खून, कोई अपना। मेरा सिर चकराने लगा। भाई, चाचा, काका, कौन? वह औरत अचानक पीछे हट गई। उसका चेहरा फिर पिघलने लगा। आवाज बदलकर भारी और डरावनी हो गई। भाग रमेश, तेरे घर पर रात अंधेरी होने से पहले पहुंच जा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अचानक वह हवा में विलीन हो गई, जैसे राख बनकर उड़ गई हो। चारों तरफ सन्नाटा गहरा गया। ट्रक के पास जाकर मैंने दरवाजा खोला और तेज सांसें लेते हुए अंदर बैठ गया। जैसे ही मैंने इंजन स्टार्ट किया, पीछे की सीट से किसी बच्चे की धीमी हंसी सुनाई दी। ही ही ही। और फिर, पापा, घर चलो। मेरी रीढ़ में बिजली दौड़ गई। मेरे बच्चे ऐसे नहीं बोलते। यह आवाज इंसानी नहीं थी, ये कोई बहुत बुरी चीज थी। मैंने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबाया। ट्रक चीखता हुआ सड़क पर दौड़ पड़ा। अब सिर्फ एक चीज मन में थी, सुनीता, मेरी पत्नी, मेरी जान। उसे बचाना ही होगा। और आज की रात, जो होने वाला था, वो मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात होने वाली थी। ट्रक पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था, लेकिन मेरे अंदर की घबराहट उससे भी तेज दौड़ रही थी। सड़क पर ट्रक की हेडलाइट लंबी सफेद लकीर बनाती जा रही थी, पर मेरे दिल में अंधेरा भरता जा रहा था। बार बार मन में वही आवाज गूंज रही थी, तेरे घर पर रात अंधेरी होने से पहले पहुंच जा, नहीं तो देर हो जाएगी। मेरी हथेलियां पसीने से भीगी थीं। स्टेयरिंग पर पकड़ ढीली पड़ रही थी। ट्रक के केबिन में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवा भारी हो गई हो। हर तरफ कोई परछाई, कोई सांस, कोई मौजूदगी दबे पांव चल रही थी। अचानक पीछे की सीट पर से एक आवाज आई, पापा। मैंने मिरर को हाथ से ढका हुआ था, लेकिन आवाज साफ आई थी। ये मेरे बेटे की आवाज नहीं थी, ये कोई और, कुछ और था। मैंने जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरी चौपाई बोली, केबिन के अंदर किसी ने हल्की हंसी हंसी। हनुमान यहां कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी रीढ़ में खून जम सा गया। मैं फौरन चुप हो गया, पर मेरा दिल चीख रहा था, हे राम, बचा लो, सुनीता को बचा लो। ट्रक अब शहर के करीब आ रहा था। लंबे लंबे पेड़ सड़क के किनारे से ऐसे गुजर रहे थे जैसे अंधेरे में कोई सेना मार्च कर रही हो। हवा का शोर, इंजन की गरज और मेरे दिल की धड़कनें सब एक हो गए थे। तभी अचानक मेरी मोबाइल की स्क्रीन चमकी। नेटवर्क आया। मां का संदेश था, जल्दी आ बेटा, सुनीता आखिरी सांसों पर है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने ब्रेक नहीं दबाया, एक्सेलरेटर और दबा दिया। ट्रक 80, 90, 100, 110 स्पीड बढ़ रही थी। सड़क जैसे गायब हो रही थी। पर तभी सड़क के बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। लंबे सफेद बाल, लाल आंखें, फटी साड़ी, पैर जमीन से ऊपर। मैंने चिल्लाकर ब्रेक मारे और ट्रक दाएं मोड़ दिया। टायर चीखे, ट्रक जोर से हिला और मैं संभालते संभालते मरते मरते बचा। ट्रक रुक गया। मैंने सांस फूली हुई हालत में शीशे से बाहर देखा। वो बूढ़ी औरत गायब थी। केबिन के अंदर अजीब सन्नाटा फैल गया, इतना गाढ़ा कि मेरे कान भी सुनने लगने लगे। मैंने फिर ट्रक स्टार्ट किया। डर अब गुस्से में बदल रहा था। मैं गुर्राकर बोला, जिसे मेरे घर से दिक्कत है, मेरे रास्ते में आकर दिखा, पर मेरी सुनीता को कुछ नहीं होगा, मैं नहीं होने दूंगा। जैसे ही मैंने ये कहा, पीछे की सीट से किसी ने बहुत धीरे कहा, दिख तो रहा हूं। मेरी सांस रुक गई। मैंने हाथ नहीं हटाया मिरर से, पर आवाज आवाज तो साफ थी। मैंने घबराकर पूछा, कौन है, क्यों कर रहा है ये सब? धीरे धीरे मेरे दाएं कान के बिल्कुल पास, बिल्कुल नजदीक, एक ठंडी सांस पड़ी और एक आवाज आई, तूने मुझे मार दिया था रमेश। मेरे शरीर में झटके पड़ गए। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैंने किसी को नहीं मारा, वो हादसा था। वो आवाज गुस्से में फुसफुसाई, हादसा? तूने मुझे देख भी नहीं पाया, मुझे बचाने की कोशिश भी नहीं की। मुझे याद आया, हादसे के तुरंत बाद लोग जमा हो गए थे।
किसी ने मुझे पास भी नहीं जाने दिया था। मैं खुद सदमे में था, लेकिन क्या सच में मैंने उसे नहीं देखा था? मैंने रोते हुए कहा, अगर मैं दोषी हूं तो मुझ पर गुस्सा कर, मेरे घर पर क्यों? वो आवाज पहली बार शांत हुई। क्योंकि तेरी सुनीता ने ही मुझे देखा था। मेरी आंखें फैल गईं। क्या सुनीता ने तुम्हें? वो आवाज बोली। हां, जिस रात तुम ट्रक लेकर निकले थे, तेरी सुनीता ने मेरे साए को घर में महसूस किया। उसने मंत्र जपते हुए मुझे रोक लिया। ओह भगवान, मेरी सुनीता ने मेरी वजह से आने वाली आत्मा को रोका था। उसने खुद पर खतरा ले लिया था, क्योंकि उसे लगा कि मैं किसी बड़े संकट में फंसा हूं। मैंने दहाड़ मारकर रोते हुए कहा, वो मेरी जान है, उसे मत छूना, मैं विनती करता हूं। आवाज धीमी हंसी हंसी। तुझे बचाना था, इसलिए उससे जुड़ना पड़ा। लेकिन अब उस पर काला काम भी हो चुका है। मेरी सांसें रुकने लगीं। काला काम? सुनीता, मेरी बीवी को क्या सहना पड़ा था? मैं बस एक ही चीज समझ पाया, मुझे घर अभी पहुंचना है, अभी, कोई भी कीमत पर। मैंने ट्रक का एक्सेलरेटर फिर दबा दिया। शहर की लाइटें दिख रही थीं। घर बस 20 मिनट दूर था। पर तभी मेरी बाईं खिड़की पर जोरदार थपकी पड़ी। मैं उछल पड़ा। दूसरी थपकी, और फिर तीसरी, इतनी जोरदार कि शीशा फटने की आवाज आई। मैं घबराकर मुड़ा और देखा, खिड़की के बाहर वहीं जलती हुई औरत का चेहरा चिपका था। काले गड्ढों जैसी आंखें, पिघला चेहरा, जलती त्वचा। वो गुर्राते हुए बोली, जल्दी कर रमेश, तेरे घर की दीवारें रो रही हैं, बहुत देर हो चुकी है। और उसके चेहरे से राख उड़कर हवा में गायब हो गई। मैं पूरी ताकत से ट्रक भगाने लगा। अब सिर्फ एक ही चीज मन में थी, अगर देर हुई तो सुनीता बच नहीं पाएगी। मेरी आंखों में आंसू थे, दिल में भूकंप था, मुंह में सिर्फ एक नाम, सुनीता, मैं आ रहा हूं। आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे क्रूर लड़ाई थी, मौत और प्यार के बीच। ट्रक अब शहर की सड़कों पर दहाड़ रहा था, लेकिन मेरे दिल की दहाड़ उससे भी ज्यादा थी। सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइटें एक एक करके पीछे छूट रही थीं। हर खंभा, हर मोड़ मुझे घर के करीब ले जा रहा था, पर मेरा डर हर सेकंड बढ़ रहा था। दिल में बस एक ही ख्याल, सुनीता, मेरी सुनीता, कहीं बहुत देर ना हो जाए। मैंने मोबाइल उठाया, कॉल लगाने की कोशिश की, पर बार बार नेटवर्क गायब हो जाता, जैसे कोई जाने बूझकर मुझे सच्चाई सुनने से रोक रहा हो। मेरे हाथ कांप रहे थे, स्टीयरिंग पर पकड़ ढीली पड़ रही थी, सांसें तेज, आंखें सूखी, लेकिन दिल दर्द से भरा हुआ। अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। एक व्हाट्सएप मैसेज आया, रमेश जल्दी आ, बहू की आंखें उलट रही हैं। मां, मेरा दिल गर्दन में अटक गया। मैंने ट्रक और तेज चलाया। घर अब 10 मिनट दूर था, लेकिन जैसे ही मैं शहर के एक पुराने मोड़ से गुजरा, सारे स्ट्रीट लाइट एक साथ बुझ गईं। पूरा इलाका काला अंधेरा, ट्रक की हेडलाइटें ही बस एकमात्र रोशनी। मैंने ब्रेक दबाया, क्योंकि सड़क के बीच कुछ खड़ा था, एक आदमी, लेकिन इंसानी नहीं। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, शरीर दुबला पतला, बाल कंधों तक बिखरे हुए। वह धीरे धीरे अपना सिर घुमा रहा था, पर उसका बाकी शरीर उसी जगह जमे था। और जब उसने पूरा चेहरा मेरी तरफ किया, हड्डियों से लटकती काली त्वचा, आंखें बची ही नहीं, सिर्फ 2 खून से लथपथ गड्ढे। वह फुसफुसाया, रमेश, घर मत जा। मेरे कानों में जैसे बर्फ भर गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्यों, क्या होगा घर पर? वह धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा, पैर जमीन से 1 इंच, फिर 2 इंच, फिर 5 इंच। तेरी बीवी, तेरी मां, तेरे बच्चे, वह बोला। उन पर सिर्फ किसी की आत्मा नहीं बैठी, मनुष्य का किया हुआ कर्म बंधन है। मेरा दिल मानो किसी ने निचोड़ दिया हो। किसने किया? मैंने चीख कर पूछा। कौन है जो मेरे घर को बर्बाद करना चाहता है? वह हंसा, घंटी की तरह खड़कती आवाज में। जो तेरे घर में ही है, जो रोज तेरे साथ खाना खाता है। मेरे दिमाग में किसी ने हथौड़ा मारा जैसे। घर में कौन? मां, बच्चे, मेरे अपने भाई? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने गुस्से में ट्रक का हॉर्न बजाया। हट जा मेरे रास्ते से, मैं अपनी सुनीता के पास जा रहा हूं। वह हवा में थोड़ा और उठा, और फिर अचानक
उसका चेहरा पूरी तरह पिघलकर मेरे शीशे के सामने चिपक गया। ठप! मैं चिल्ला पड़ा। उसका गला फटा हुआ था, अंदर से काली भाप निकल रही थी और उसने दांत निपोर कर कहा, देर हो जाएगी, बहुत देर। इतना कहकर वह हवा में धूल की तरह टूटकर गायब हो गया। मैंने बिना सोचे तुरंत ट्रक आगे बढ़ाया। अब डर गुस्से में बदल गया था। मेरी नसें तनी थीं, आंखों में आंसू थे, दिल में आग। जिसने भी ये मेरी सुनीता के साथ किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं घर की गली में मुड़ा। ट्रक रोका नहीं। गदेरो गेट के बाहर लगाकर कूदते हुए उतरा। मेरा घर अंधेरे में डूबा था, पर अंदर से एक अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई तांत्रिक अनुष्ठान चल रहा हो। मेरी सांसें रुक गईं। मैं दौड़ते हुए बरामदे तक पहुंचा और दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर का दृश्य मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर था। बीच में सुनीता लेटी थी, आंखें उलटी, शरीर अकड़ा हुआ, मुंह से झाग निकल रहा था। मेरी माँ एक तरफ भय से रो रही थी, बच्चे दूसरी तरफ दुबके हुए कांप रहे थे, और उन सबके बीच एक औरत बैठी थी, काली साड़ी में, गले में नींबू मिर्च की माला, हाथ में राख से भरा कटोरा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। वो मेरी चाची थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं घुटनों पर गिर गया। चाची, आप? वो बोली, तुझे और तेरी बीवी को बहुत प्यार मिला, बहुत खूबियां मिली। मेरे बेटे ने क्या पाया? कुछ नहीं। उसकी आंखें लाल हो गईं। तू मर जाता काठमांडू वाले हादसे में तो अच्छा था। तेरी बीवी ने तुझे बचाया, इसलिए पहले उसी को ले रही हूं। मैं गरज कर उठा, अगर सुनीता को कुछ हुआ ना, मैं कसम खाता हूं। चाची ने हंसकर कहा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, देख। और उसने सुनीता के ऊपर राख फेंकी। सुनीता का शरीर जोर से झटका खा गया। बच्चे रोने लगे, मां चिल्लाने लगी। मैं सुनीता की तरफ भागा, पर तभी पीछे से ठंडी हवा चली। सारे दियों की लौ कांपने लगी और अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उस जलती हुई औरत की आत्मा, वही जो नेपाल से मेरे साथ चली थी, वह कमरे के अंदर प्रकट हुई। उसने राख से भरी चाची को देखा और चीखते हुए कहा, तूने पवित्रता तोड़ी है, अब तेरे कर्म उसी को निगलेंगे। चाची ने डरकर मंत्र पढ़ने की कोशिश की, पर राख उल्टा उसके ही मुंह पर उड़ने लगी। सुनीता जोर से कांपी, कमरा हिलने लगा, हवा तूफान की तरह चलने लगी। हम और मैं पत्थर बना खड़ा था। आज की रात मेरे घर में आत्माएं नहीं, कर्मों का तूफान टकरा रहा था। कमरा हल्के भूकंप की तरह कांप रहा था। दियों की लौ लहराती हुई दीवारों पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। मेरी सुनीता बीच में लेटी हुई थी, शरीर अकड़ा, आंखें उलटी, होठों के पास सफेदी जम चुकी थी। वो मेरे सामने थी, लेकिन मैं उसे छू भी नहीं पा रहा था। चाची कमरे के कोने में थी। उसके चेहरे पर जिद, पागलपन और डर तीनों एक साथ थे। वो लगातार मंत्र बुदबुदा रही थी, लेकिन शब्द लड़खड़ा रहे थे, और कमरे के बीच हवा में वही जलती हुई आत्मा खड़ी थी। उसकी राख उड़ रही थी, जैसे हवा में तैरते अंगारे। चेहरा आधा पिघला, आंखें काली खोह जैसी खाली, और एक सूखी लेकिन भारी आवाज, तूने निर्दोष पर कर्म बांधा, अब तेरा कर्म तुझे खोज रहा है। चाची कांप गई। उसने राख से भरी मुट्ठी उठाई और जोर से फेंकी। दूर हट, मैंने पवित्र विद्या सीखी है, तू मुझे कुछ नहीं कर सकती। आत्मा ने राख अपने शरीर पर पड़ने दी। राख जैसे उस पर नहीं, दीवारों पर गिर रही थी। वह बस मुस्कुराई। विद्या? तूने उसे लालच में बदला था। विद्या नहीं, अधर्म किया है तूने। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मेरे सांस से धुआं निकलने लगा। बच्चे रो रो कर बेहाल, मां रोते रोते बेहोश होने के कगार पर। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच कर कहा, चाची, आपने ऐसा क्यों किया? हमने आपका क्या बिगाड़ा था? वह चीखी, तुमने सब कुछ छीन लिया था, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी बीवी की इज्जत, लोगों का तुम पर भरोसा। मेरे बेटे से ज्यादा तुमको मिली इज्जत। उसकी आंखें खून से भर उठीं। मैं चाहती थी तू मर जाए, तेरी औलादें भी, और सुनीता, वो तो मुझे हमेशा से कांटे की तरह चुभती थी। मेरा दिल चिथड़ों में बट गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था, ये औरत जिसे हम परिवार कहते थे, वो इतनी नफरत कब से पाल रही थी। मैं गुस्से में उस पर झपटा, लेकिन उसी पल कमरे में हवा का तूफान उठा।
दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। दरी, चौकी, बर्तन सब उड़ने लगे। पूजा का तेल हवा में बिखर गया और आत्मा ने एक ही वाक्य पूरे कमरे में गूंज आया, कोई आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कर्म का फैसला ना हो जाए। मैं वहीं रुक गया। मेरे पैर जम गए, जैसे किसी ने पत्थर कर दिया। सुनीता अचानक जोर से झटके खाने लगी। उसकी पीठ जमीन से ऊपर उठ गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। मैं दर्द से चिल्लाया, सुनीता! मैं हक्का बक्का रह गया। कौन खोलेगा? मैंने चीख कर पूछा। वो मेरी तरफ मुड़ी। उसके काले गड्ढेदार आंखें जैसे मेरी आत्मा में घुस गईं। वो जिसने बांधा है। मैं चाची की तरफ मुड़ा। चाची के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे, उसके होंठ बुदबुदाए। नहीं, मैं मैं नहीं खोलूंगी। उसके बाद मैं मर जाऊंगी। आत्मा गरज कर बोली, तू मरना नहीं चाहेगी, लेकिन तेरे कर्म तुझे छोड़ेंगे नहीं। और उसी पल पूरे कमरे की सारी राख उड़कर चाची की तरफ घूमी। उन राखों ने उसके शरीर को चारों तरफ से बांध लिया, जैसे कोई अंधेरी रस्सी। चाची चीख उठी, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं खोल दूंगी, मैं खोल दूंगी। मैं उसके सामने खड़ा हो गया। फिर खोलो, मेरी सुनीता को बचाओ, अभी। चाची की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। वो घुटनों पर गिर गई। उसने कंपाते हाथ से अपनी कमर से एक छोटी थैली निकाली। उसमें काला धागा, नाखून, बाल और किसी तांत्रिक का लिखा हुआ कागज था। मेरे शरीर में कंपी दौड़ गई। तो यही था वह कर्म बंधन जिससे सुनीता मर रही थी। चाची ने थैली को खोला और सुनीता के सिर के ऊपर रख दिया। वह रोते हुए बोली, हे देवी, इसे मैं खत्म करती हूं। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, सुनीता की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। उसका शरीर तेजी से कांपने लगा। उसकी उंगलियां मुड़कर पीछे जाने लगीं। मैं चीखा, सुनीता! आत्मा ने मेरी तरफ देखा और बोली, हिम्मत रख, ये सब अभी खत्म नहीं हुआ। और तभी पूरा घर एक भयानक गूंज से भर गया, जैसे किसी की गहरी खतरनाक हंसी। हाँ, तुम सोचते हो कर्म इतना आसान टूट जाएगा? मेरे दिल की धड़कन रुक गई। कमरे के कोने में अंधेरे से एक नई परछाई उठी। वह कोई इंसान नहीं था, नहीं आत्मा। वो कर्म के बंधन का असली स्वरूप था। काला, धुंधला था, सांप जैसी गर्दन और आंखें अंगारों जैसी लाल। वह बोला, अब मेरा सामना रमेश करेगा। और मैं पहली बार सच में मौत को सामने देख रहा था। कमरा अब किसी मंदिर की तरह नहीं, बल्कि किसी युद्ध भूमि की तरह हो चुका था। दियों की लौ बुझ बुझ कर टिमटिमा रही थी। हवा इतनी भारी कि सांस लेना भी मुश्किल था। सुनीता जमीन पर तड़प रही थी। मेरी मां बेहोशी के कगार पर। बच्चे डर से सटकर खड़े हुए, रोते रोते कांप रहे थे। और चाची डरी, पछताई, टूटी हुई। पर कमरे के सबसे अंधेरे कोने से जो चीज निकली, वह इंसान भी नहीं थी, आत्मा भी नहीं, कर्म का असली बंधन। एक काला, लंबा, धुंधलाता शरीर। चेहरा ऐसा जैसे किसी ने पिघले तारकोल से आकृति बनाई हो। आंखें लाल, सुलगते अंगारे जैसी। उसकी सांस की आवाज जैसे कोई गुफा में से तूफान निकल रहा हो। वह मेरी तरफ बढ़ा, धीरे, भारी, जैसे प्रत्येक कदम के साथ जमीन कांप रही हो। रमेश! उसकी आवाज किसी शमशान के खाली कुएं से आती गूंज जैसी थी। तुझे याद है ना, तेरी वजह से एक जीवन खत्म हुआ था। मैं पीछे हट गया। मेरे पैरों में जान ही नहीं बची थी। मैंने जानबूझकर नहीं मारा था, वो हादसा था। मैं फूट पड़ा। वह हंसा, एक गहरी, खोखली, रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी। हादसे भी कर्म होते हैं। किसी का दिया गया दुख कहीं ना कहीं वापस लौटता है। मैंने गुस्से में कहा, अगर मेरे कर्म का फल है तो मुझ पर आओ। मेरी बीवी को क्यों सताते हो? सुनीता निर्दोष है। वह धीमे धीमे मेरी तरफ झुका। उसकी गर्म, सड़ी हुई सांस मेरे चेहरे में लगी। तेरी सुनीता तेरे कर्म के बीच आ गई थी। मेरे दिल में जैसे किसी ने सुई चुभा दी। उसने तुझे बचाने की कोशिश की थी। उसने मेरे मार्ग में बाधा डाली। वह बोला। मैंने सुना और मेरा दिल टूट गया। सुनीता हमेशा मुझे बचाती रही, हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ी रही। आत्मा, वो जली हुई स्त्री, आगे आई और बोली, वो निर्दोष है। कर्म की आग उसे नहीं जलानी चाहिए। काला स्वरूप उस पर मुड़ा और गुर्राया। तू तो बस राख है, अधूरा कर्म, तू मुझे रोक नहीं सकती।
कमरा एक झटके से हिल गया और तभी सुनीता जोर से झटके खाने लगी। उसका सिर पीछे की ओर खींच गया। उसकी आंखें लाल होने लगीं। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे जैसे अंदर से कोई उसकी सांसें खींच रहा हो। मैं चीख पड़ा, सुनीता! हे भगवान, कोई उसे बचा लो! चाची रोते हुए आगे आई। उसकी आंखों में पछतावा और डर दोनों थे। वो कांप रही थी। मैं मैं बंधन खोल दूंगी, उसने टूटती आवाज में कहा। काला स्वरूप गुर्राया, तेरा कर्म तुझे नहीं छोड़ेगा स्त्री। चाची ने दोनों हाथ जोड़कर सुनीता के सिर पर काली थैली रखी और मंत्र पढ़ने लगी। कृपया देवियों, यह बंधन मैंने लालच में बांधा था, अब इसे तोड़ रही हूं। क्षमा करें, बचा लें इसे। राख हवा में घूमकर उसके हाथों पर गिरने लगी। उसके शरीर पर लाल लाल निशान उभरने लगे, जैसे कोई उसे जला रहा हो। चाची दर्द से चीख उठी, हाँ हाँ, जला रहा है, मुझे जला रहा है। लेकिन वह मंत्र पढ़ती रही। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह रुकी नहीं। मैं उसकी तरफ दौड़ा, चाची रुकिए, आप मर जाएंगी। वह रोते हुए बोली, अगर मैं मर भी गई तो भी यह सही होगा, मैंने ही गलती की थी। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रूह फाड़ दी। काला स्वरूप अचानक चाची के पीछे प्रकट हुआ। उसने अपनी लंबी लंबी उंगलियां उसकी रीढ़ पर रख दी। कर्म पूरा होगा। चाची की चीख पूरे घर को चीर गई। हाँ, उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। उसकी आंखें पल भर में सफेद हो गईं। वो जमीन पर गिर पड़ी। सुनीता का शरीर अचानक शिथिल हो गया। उसकी छाती हल्की उठी, जैसे एक धीमी कमजोर सांस ली हो। मैं घुटनों पर गिर पड़ा। भगवान, दया करो। लेकिन अभी खतरा खत्म नहीं हुआ था। काला स्वरूप मेरी तरफ मुड़ा। तेरी बीवी को बचाने के लिए अब तुझे अपने कर्म का सामना करना होगा। मैं कांपते हुए बोला, क्या करना होगा? उसकी लाल आंखें चमकीं। तुझे अपने जीवन की एक कीमत देनी होगी। मैं डर गया। कौन सी कीमत? वह आगे झुका, उसका चेहरा मेरे बिल्कुल सामने। तुझे अपने सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। मेरा सीना जकड़ गया। सबसे प्रिय? मेरी सुनीता, मेरे बच्चे, मेरी मां, या मैं खुद? आत्मा, वो जली हुई स्त्री जोर से चिल्लाई, नहीं, यह मृत्यु की परीक्षा है, रमेश को मत छू। लेकिन काला स्वरूप गरजा, कर्म अपना रास्ता खुद चुनता है। कमरा इतना ठंडा हो गया कि मेरी उंगलियां सुन्न पड़ गईं। मेरे कानों में हजारों आवाजें गूंजने लगीं। सुनीता की, मां की, बच्चों की, उस मर चुकी औरत की। और सब एक ही चीज कह रही थी, फैसला कर रमेश, फैसला कर। मैं पसीने पसीने टूटा हुआ फर्श पर बैठा था और उस काले स्वरूप ने हाथ उठाया। अब कर्म का न्याय होगा। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। कमरे के अंदर का माहौल अब किसी जिंदा शरीर जैसा लग रहा था। सांस लेता हुआ, धड़कता हुआ, कांपता हुआ। हर दीवार, हर कोना, हर छाया, सब मेरी तरफ घूर रहे थे। सुनीता जमीन पर पड़ी थी, आंखें आधी खुली, सांसें टूटी टूटी, जैसे मौत उसके कान में फुसफुसा रही हो। मेरी मां फर्श पर बैठी थी, दुपट्टा पकड़कर उसका सिर रोते हुए झुका हुआ। बच्चे कोने में सहमे हुए थे और सामने कर्म का काला स्वरूप, लंबा, धुआंदार, लाल आंखों वाला, मेरी ओर झुका खड़ा था। उसकी आवाज पूरे कमरे में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, रमेश, तेरी बीवी का जीवन तू बचाना चाहता है? मैंने फटे गले से उत्तर दिया, हां, भगवान की कसम, हां, अपनी जान दे दूंगा, पर सुनीता को कुछ नहीं होने दूंगा। वह हंसा, एक ऐसी हंसी जैसे कोई शमशान की राख को हिलाकर आवाज निकाल रहा हो। जान? नहीं रमेश, तुझसे जान नहीं चाहिए मुझे। मैं थरथराया। फिर क्या चाहिए? वह मेरी आंखों में झुककर बोला, जिस चीज से तू सबसे ज्यादा प्यार करता है, जिस पर तू सबसे ज्यादा निर्भर है, जिसके बिना तू अधूरा हो जाएगा। मेरी सांसें वहीं अटक गईं। मेरे मन में कई तस्वीरें चमकीं। सुनीता, मेरे बच्चे, मां, ट्रक, मेरा काम, मेरा स्वाभिमान। मैंने डरते हुए पूछा, कौन सी चीज? वह बोला, फैसला तुझे ही करना है। कर्म की परीक्षा हमेशा खुद चुनी जाती है। मैं पत्थर की तरह जड़ हो गया। दिल फट रहा था। अगर गलत फैसला कर दूं तो सुनीता मर जाएगी, और अगर सही फैसला किया
तो मैं टूट जाऊंगा। तभी वह जली हुई औरत, वही आत्मा जो नेपाल से मेरे साथ आई थी, मेरे और उस काले स्वरूप के बीच आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज भारी थी। रमेश, डर मत। कर्म को हराया नहीं जा सकता, पर उसे संतुलित किया जा सकता है। मैंने कांपते हुए पूछा, कैसे? मुझे क्या करना होगा? वह बोली, तेरी सुनीता को बचाने के लिए तुझे अपनी सबसे प्रिय चीज त्यागनी होगी। मैंने सिर पकड़ लिया। मेरी आंखों में आंसू उमड़ आए। पर मैं कैसे जानूं मेरी सबसे प्रिय चीज क्या है? आत्मा ने मेरी आंखों में देखा, गहराई तक, जैसे मेरी आत्मा पढ़ रही हो। जिसे खोने का ख्याल भी तुझे मार देता है, वही तेरा त्याग है। मेरी सांसें टूटने लगीं, कमरा घूमने लगा, मेरा दिमाग कहीं और चला गया और मुझे याद आया, मैंने अपना पूरा जीवन किसके लिए लुटाया था, किससे चिपक कर जिया था, कौन मेरी दौड़, मेरी रोटी, मेरी पहचान था। मेरा ट्रक, मेरी रोजी रोटी, मेरी पहचान, मेरी आत्मा का आधा हिस्सा। अगर ट्रक नहीं तो मैं कुछ नहीं। घर नहीं चलेगा, बच्चों की पढ़ाई नहीं, मेरी मां का इलाज नहीं, जिंदगी ही खत्म। लेकिन सुनीता, मेरी जान, उसकी सांसें वापस चाहिए थीं। मैं रोते हुए फर्श पर गिर पड़ा। चप्पलें भीग गईं मेरे आंसुओं से। अगर मैंने ट्रक छोड़ दिया तो जी कैसे पाऊंगा? आत्मा ने मेरी पीठ पर हाथ रखा, ठंडा पर सहारा देने वाला। इसीलिए तो त्याग कहा जाता है, दिल के सबसे करीब चीज छोड़नी पड़ती है, तभी संतुलन बनता है। काला स्वरूप गरज कर बोला, फैसला करो रमेश, समय खत्म हो रहा है। सुनीता ने एक लंबी, टूटी हुई, दर्द भरी सांस ली और उसकी उंगलियां ढीली पड़ गईं। मैं चिल्लाया, नहीं, मैं तैयार हूं, मैं त्याग करूंगा। कमरा शांत हो गया। काला स्वरूप मेरे सामने खड़ा हो गया। किसका त्याग? मैंने कांपते हुए कहा, मेरा ट्रक, मेरी रोजी, मेरी पहचान, मेरी सबसे प्रिय चीज। मैं उसे छोड़ता हूं। उस पल जैसे हवा रुक गई, घड़ी की टिक टिक बंद हो गई, दीवारों की छायाएं स्थिर हो गईं। काला स्वरूप मुस्कुराया, एक धीमी, संतुष्ट हंसी। स्वीकार है। उसने अपनी लंबी उंगलियां पांव मेरे माथे की ओर बढ़ाईं, जैसे मेरे सिर से कुछ निकाल रहा हो। मेरे कानों में भयानक गूंज आई, अब से तेरी कोई पहचान नहीं, तेरी कोई सड़क नहीं, तेरा कोई वाहन नहीं। ट्रक तेरी जिंदगी से सदा के लिए छूट गया। मेरे सीने में किसी ने गरम लोहे की कील ठोंक दी जैसे। मैं तड़प गया, मेरी सांसें टूट गईं और उसी पल सुनीता ने एक तेज, गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां हिलीं, उसकी आंखें धीरे धीरे वापस लौटने लगीं। उसके होंठ कांपे। र मैं मैं फूट पड़ा। मेरी दुनिया वापस मिल रही थी और मेरी सबसे प्रिय चीज सदा के लिए छूट चुकी थी। काला स्वरूप पीछे हट गया। कर्म का संतुलन पूरा हुआ और धीरे धीरे वह धुंध बनकर कमरे में घुल गया। अब बस हल्की राख की बूंदें हवा में तैर रही थीं। पर अभी सब खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अगले ही पल आत्मा, वह जली हुई स्त्री, धीरे से बोली, रमेश, तूने सुनीता को बचा लिया, पर इसकी कीमत अभी बाकी है। मेरी सांसें फिर अटक गईं। कौन सी कीमत? वह मेरी आंखों में ठाजा ठाजा पोंटा सुबी
गहराई तक देखती हुई बोली, जो रास्ता खोया है वो सिर्फ शुरुआत है। तेरे घर पर असली परछाई अभी अभी उतरी है। कमरा फिर ठंडा हो गया और मुझे लगा अब असली खेल शुरू हुआ है। कमरा अभी भी हल्की राख की बूंदों से भरा था। हवा ठंडी, भारी, जैसे कोई अदृश्य चीज अब भी यहीं मंडरा रही हो। चाची बेहोश पड़ी थी। मेरी मां सुनीता का सिर अपनी गोद में रखकर रो रही थी। बच्चे धीरे धीरे मेरे पास आकर मेरे पैर पकड़े खड़े थे और सुनीता, मेरी जान, धीरे धीरे आंखें खोल रही थी। उसकी सांसें अब सीधी, स्थिर और गहरी हो रही थीं। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। सुनीता, मैं यहां हूं, सुन रही हो ना? वह हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाई। रमेश, तुम आ गए। ये दो शब्द मेरे टूटे हुए दिल की दरारों को भर गए। मैं सुनीता के माथे को छूकर रो पड़ा, लेकिन उस जली हुई आत्मा ने धीरे धीरे कहा, मत समझ कि सब खत्म हो गया है रमेश। मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा। क्या बाकी है? मैंने अपना ट्रक त्याग दिया, अपनी पूरी जिंदगी का सहारा खो दिया, और क्या लेना बाकी है? वह बोली, त्याग तो हो गया, पर जिसकी नफरत ने यह सब शुरू किया, वह नफरत अभी जिंदा है। मैंने कांप कर चाची की तरफ देखा। वह जमीन पर पड़ी थी, पर उसकी उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थीं। आत्मा बोली, जब तक इसका अपराध स्वीकार नहीं किया जाएगा, तेरे घर का संतुलन कभी ठीक नहीं होगा। मैं धीरे धीरे चाची के पास गया। वह होश में आने लगी थी। उसका चेहरा पीला, आंखें सुर्ख, होंठ सूखे। मैंने धीरे से कहा, चाची, आपने हमसे इतना नफरत क्यों किया? क्या हम इतने बुरे थे, या सिर्फ आपकी आंखों में जहर भरा गया था? वह उठती हुई बोली, आंखों से बेहिसाब आंसू गिरते हुए, रमेश, मैंने गलती की। मैं अंधी हो गई थी। ईर्ष्या में मुझे लगा तुम्हें गिराकर हम ऊपर उठ जाएंगे। वह सिसकते हुए बोली, लेकिन आज समझ आया, मैंने खुद का ही घर जला दिया। मैंने शांत आवाज में कहा, गलतियां इंसान से होती हैं, पर उन्हें मानने का साहस भी इंसानियत है। वह रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो सुनीता, मुझे माफ कर दो। सुनीता मुश्किल से बोली, आप हमारी चाची हैं, दिल पर पत्थर रखने से कुछ नहीं मिलता। और उसने हाथ उठाकर चाची को गले लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू फिर बह निकले। कमरे की हवा अचानक हल्की होने लगी। दीवारों पर छाया का बोझ धीरे धीरे कम हुआ। दियों की लौ फिर से स्थिर होने लगी। जली हुई आत्मा यह सब देखकर बोली, अब संतुलन पूरा हुआ, अब कर्म वापस लौटेगा नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा। अब आप कहां जाएंगी? वह पहली बार इंसान जैसी बोली, जहां मेरी आत्मा को शांति है, जहां मुझे जाना चाहिए था उस दिन, पर अधूरे कर्म ने मुझे रोक दिया था। उसने सुनीता की तरफ देखा। इस स्त्री ने मुझे रोका था क्योंकि वह तुझे बचाना चाहती थी। मैंने सुनीता का हाथ और कसकर पकड़ लिया। आत्मा ने मेरे माथे पर निगाह डाली। मेरी त्याग की पीड़ा वह महसूस कर सकती थी। रमेश, हर आदमी दो सड़कें चलाता है, एक ट्रक की और एक कर्म की। वह आगे बोली, तूने ट्रक छोड़ा, पर तेरी किस्मत की सड़क अभी बाकी है। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या मैं फिर कभी ट्रक नहीं चला पाऊंगा? वह मुस्कुराई, एक शांत, सुकून भरी मुस्कान। कभी कभी जो हम खोते हैं वह लौटने के लिए ही जाता है। मैं हैरान खड़ा था। मतलब? वह बोली, समय आने पर समझ जाएगा। आज बस अपने परिवार को संभाल। और फिर उसका शरीर राख बनकर हवा में उड़ने लगा। दीवारों पर हल्की सुनहरी चमक दिखी। कमरे में शांति की एक ठंडी लहर फैली और वह विलीन हो गई। धीरे धीरे हवा स्थिर हुई। दिए शांत हो गए। बच्चे सुबकना बंद कर चुके थे। मां मेरे कंधे पर सिर रखकर रो रही थी। सुनीता का हाथ नरमी से मेरे हाथ में था। सब कुछ खत्म हो चुका था। सारे अंधेरे, सारी नफरत, सारी परछाइयां। और अब हमारे घर में सिर्फ एक ही चीज थी, जीवन की हल्की सी लौ। उस रात हम सब थक कर बैठे रहे। थोड़ा रोए, थोड़ा मुस्कुराए, और फिर एक दूसरे को थाम कर बैठे रहे। सुबह की पहली किरण घर में आई और मुझे पहली बार लगा कि यह घर अब सच में हमारा है। सुनीता ने मेरा हाथ दबाकर कहा, अब हम नए सिरे से शुरू करेंगे। मैंने उसके माथे को चूम कर कहा, हाँ, क्योंकि अब डर पीछे है और जिंदगी सामने। और मैं, रमेश यादव, जिसने ट्रक खो दिया लेकिन अपने परिवार की जान बचा ली।
आज भी यही सोचता हूं। सड़कें डरावनी होती हैं,